गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज देखिए हम आपको कुछ टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो कॉमर्स के मेन टॉपिक हैं। जो आपकी जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 से हैं, जो न्यू बुक है वो चैप्टर नंबर 1 से हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास 11th कॉमर्स के लिए वीडियो है, सब्जेक्ट अकाउंटिंग। टॉपिक है आज का फर्स्ट, ट्रांजैक्शन, लेन देन होते क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच माल, रुपया का आदान प्रदान ही लेन देन कहलाता है। समझ में आया? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच माल, रुपया, संपत्ति, किसी भी वस्तु का आदान प्रदान ही लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे मैंने मोहन को 500 रुपये दिए, मैंने मोहन को 500 रुपये दिए और उस पैसे मैंने माल खरीदा, जो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन, लेन देन। ठीक है। या जैसे आपने कहीं से पेन खरीदा तो वो आपने 5 रुपये दिए, उनसे आपने पेन लिया, तो क्या है? ट्रांजैक्शन। या एक बिजनेस में हमने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, कोई भी वस्तु का यदि हम आदान प्रदान कर रहे हैं तो वह ट्रांजैक्शन कहलाता है। देखिए, ट्रांजैक्शन के 2 टाइप्स के होते हैं। ट्रांजैक्शन, लेन देन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ट्रांजैक्शन, आपको मैं बता दूं, कैश ट्रांजैक्शन। कैसा होता है? एक तो होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दे आर 2 टाइप्स। ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है नगद लेन देन। जैसे हमने कोई भी वस्तु नगद खरीदी या नगद विक्रय किया, कोई भी नगद लेन देन कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है उधार लेन देन, जब हम उधार विक्रय करते हैं या उधार खरीदते हैं। ओके, तो क्लियर ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका असेस्ट यानी कि संपत्तियां। असेस्ट क्या होता है? देखिए, जिन वस्तुओं से हम व्यापार को चलाते हैं या जिस माल से हम व्यापार को चलाते हैं वह संपत्तियां कहलाती हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की संपत्ति लगी होती हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, कैश, बैंक, डेटर्स, ये सब किसी भी बिजनेस की असेस्ट होती हैं और इन असेस्ट की वजह से ही उस बिजनेस को चलाया जाता है। तो जो भी हमारे बिजनेस में जो माल, वस्तु या उत्पादन संबंधी जितने भी साधन होते हैं, जो मूल्यवान साधन होते हैं, वह संपत्ति कहलाती हैं। देखिए, अब टाइप ऑफ असेस्ट। टाइप ऑफ असेस्ट, सबसे पहले आप सुनेंगे करंट असेस्ट, चालू संपत्ति। देखिए, चालू संपत्ति होता क्या है? करंट असेस्ट ऐसी संपत्ति जो व्यापार में कम अवधि के लिए होती हैं या कम समय के लिए होती हैं, या ऐसी संपत्ति जिन्हें हम 1 वर्ष के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर सकें। कोई भी ऐसी असेस्ट जिसको विक्रय करके हम 1 वर्ष के अंदर कम समय में ही कैश में कन्वर्टेड कर सकें, तथा ऐसी संपत्ति जो व्यापार में तुरंत बिक्री के लिए रखी जाती हैं या उन्हें पुनः विक्रय किया जाता है। पहले हमने खरीद लिया कोई भी असेस्ट, कोई माल, फिर उसको हमें सेल्स करना है प्रॉफिट लेकर के, तो ऐसी संपत्ति भी करंट असेस्ट कहलाती है। देखिए, करंट असेस्ट होती कौन कौन सी है किसी बिजनेस में? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैश, बिजनेस में जो कैश होता है वो करंट असेस्ट होता है। या डेटर्स। अब डेटर्स क्या होता है? देखिए, डेटर्स हु पर्सन्स क्रेडिट सेल्स, जिन व्यक्तियों को हम उधार विक्रय कर देते हैं
तो वह देनदार कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। तो डेटर्स भी हमारा करंट असेट होता है। स्टॉक, जो माल हमारे बिजनेस में स्टॉक के रूप में है, जो विक्रय के लिए हमने रख रखा है स्टॉक के रूप में, वह भी करंट असेट कहलाता है। ओके, अब देखिए नॉन करंट असेट। देखिए ऐसी संपत्ति जो व्यापार में लंबे समय के लिए होती हैं वह नॉन करंट असेट कहलाती हैं। जो दीर्घकालीन समय के लिए होती हैं, जो हमने एक बार खरीद ली और उन संपत्तियों की सहायता से हम उत्पादन करने में सहायक होते हैं। यानी कि जो नॉन करंट असेट होती हैं उनसे हम अपने बिजनेस का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं उन साधनों से। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये कैसी संपत्ति हैं? नॉन करंट असेट। करंट असेट तो है नहीं है, तो चालू संपत्तियों को छोड़ करके बाकी जो संपत्ति होती हैं वो नॉन करंट असेट कहलाती हैं। जैसे किसी भी बिजनेस में फर्नीचर, देखो फर्नीचर क्या होता है, लंबे समय के लिए दिया था। कोई भी फर्नीचर का यदि आइटम है आपके बिजनेस में, फर्नीचर लगा हुआ है, तो वो 4-6 साल या 10 साल के लिए एक साथ लगा दिया जाता है कोई भी फर्नीचर। या कोई मशीन अगर आप खरीदते हो तो मशीन भी लंबे समय के लिए ली जाती है। बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है? ये सब किसी भी बिजनेस की नॉन करंट असेट होती है। ठीक है, अब देखिए नॉन करंट असेट भी 2 टाइप्स की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप्स, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। सबसे पहले टेंजिबल असेट सुनेंगे। देखिए टेंजिबल असेट यानी कि इसको हम मूर्त संपत्तियां बोलते हैं हिंदी में। ये संपत्ति ऐसी संपत्ति जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, तथा ऐसी संपत्ति का जो भौतिक अवस्था में होती हैं, ऐसी संपत्ति जो भौतिक अवस्था में होती हैं तथा जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, वह टेंजिबल असेट कहलाती है। दृश्य संपत्ति या मूर्त संपत्ति कहलाती हैं। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट। ओके, कोई मशीन है उसे आप देख सकते हो, छू भी सकते हो और भौतिक अवस्था में होती है। बिल्डिंग है, प्लांट है, सभी की एक ही कंडीशन है। ये कैसी संपत्ति हो गई? टेंजिबल असेट। अब देखिए इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट वह असेट होती हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, तथा जो भौतिक अवस्था में नहीं होती हैं, यानी कि जो पदार्थ अवस्था में नहीं होती हैं। जैसे गुडविल, ख्याति। तो ख्याति क्या होता है? ख्याति किसी भी व्यापार की प्रसिद्धि होती है, या किसी भी व्यापार का नाम होता है, तो ख्याति कहलाती है। किसी भी व्यापार की जो उसका नाम है, जो अच्छा काम है, उसकी प्रसिद्धि ही ख्याति कहलाती है। तो ये कोई पदार्थ तो है नहीं। तो गुडविल या पेटेंट, पेटेंट होता है, हम किसी वस्तुओं का हम पेटेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो या लाइसेंस हम किसी भी प्रकार का करा लेते हैं। कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह, तो ऐसी जो संपत्तियां होती हैं वह इंटेंजिबल असेट कहलाती हैं। ओके, अब देखिए लायबिलिटीज। लायबिलिटी होता क्या है ये आपको सुनना है। दायित्व। देखिए जो भी व्यापार की देनदारियां होती हैं वह दायित्व कहलाते हैं। यानी कि कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस को उधार खरीदना भी होता है या ऋण भी लेना होता है। तो भविष्य में जो बिजनेस को भुगतान करने होते हैं वह उस बिजनेस के दायित्व कहलाते हैं। ओके, जैसे हमने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीद लिया तो वह व्यक्ति हमारे लिए लेनदार होगा, तो हम उसका भुगतान करेंगे। या जैसे हमने किसी व्यक्ति से ऋण लिया, लोन ले लिया, तो हमें उसका लोन का चुकता करना है, तो ये भी क्या हुआ? दायित्व हो गया। या हमने किसी भी व्यक्ति से उधार माल खरीदा है या लोन लिया है
इस प्रकार के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो दायित्व कहलाते हैं, देनदारी कहलाते हैं। तो शॉर्ट में दायित्व क्या होता है बेटा कि जो बिजनेस को भविष्य में भुगतान करने होते हैं वह दायित्व कहलाते हैं। लायबिलिटीज भी टू टाइप्स की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। देखिए नॉन करंट लायबिलिटी ऐसे दायित्व जिनका भुगतान व्यापार को 1 वर्ष के बाद करना होता है, यानी कि जिनके भुगतान की अवधि कम से कम 1 वर्ष से अधिक की होती है, जैसे डिवेंचर ऋण पत्र, या लॉन्ग टर्म लोन। हमारे बिजनेस ने डिवेंचर ऋण पत्र ले रखे हैं, ऋण लिया हुआ है, ऐसा ऋण जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष से अधिक करना है, 1 वर्ष के बाद करना है। या लॉन्ग टर्म लोन, ऐसा लोन जिसका भुगतान हमें लंबे समय के बाद करना है। तो ऐसी लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। देखिए करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, चालू संपत्ति, चालू दायित्व। करंट लायबिलिटी वो होती हैं जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष से पहले करना होता है, जिनकी भुगतान की अवधि बहुत कम समय होती है, जैसे क्रेडिटर्स, लेनदार। लेनदार क्या होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीद लेते हैं तो वह हमारे व्यापार के लिए लेनदार होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम 1 वर्ष से पहले ही भुगतान करते हैं तो वह क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो ये आप क्या होगा, करंट लायबिलिटी। या बिल पेमेंट, कोई भी हमें बिल का पेमेंट करना हो, ओके, तो ऐसी जो लायबिलिटीज होती हैं वो करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। टॉपिक 4, कैपिटल, पूंजी क्या होती है। देखिए बिजनेस में एक बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया धन, रुपया या कोई भी संपत्ति पूंजी कहलाती है। यानी कि जो बिजनेस का मालिक होता है उस मालिक के द्वारा अपने बिजनेस में लगाया गया रुपया, धन या संपत्ति पूंजी कहलाती है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि एक मालिक है किसी बिजनेस का, तो उस बिजनेस को जब वो शुरू करता है तो उसमें वो कुछ पैसा लगाता है। भाई देखिए संपत्ति भी खरीदता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ज़मीन, इस सारी संपत्ति को खरीदता है, उसमें फिर पैसा भी लगाता है। तो समस्त जो भी हमारी धन है या उसमें पूंजी लगी हुई है, जो भी आपकी संपत्ति लगी हुई है वो पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, आज मैंने आपको इन टॉपिकों के बारे में बताया है। ट्रांजैक्शन, असेस्ट, टाइप ऑफ असेस्ट, लायबिलिटीज, टाइप ऑफ लायबिलिटीज और कैपिटल। ये 4 टॉपिक सभी स्टूडेंट क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, फिर कॉपी में भी इन्हें कॉपी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।